हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग लेकर। और देखिए, ये दिन है, ये संडे का ब्लॉग है। संडे के नहीं, हाँ, संडे की शाम का। तो मैं यहाँ पर जो मैंने माता रानी के लिए और भगवान के लिए कपड़े मंगाए थे वो ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मुझे सभी भगवानों के लिए ड्रेस बनानी, कोई नवरात्र हो या कोई दूसरा फेस्टिवल हो, हम जैसे अपने लिए नए कपड़े बनवाते हैं वैसे ही मैं भगवान जी के लिए भी हम लोग नए कपड़े बनाते हैं। तो मैं घर पे ही सिल लूँगी, क्योंकि मैं मार्केट से भी कपड़े मंगाती हूँ। लेकिन उनका क्या होता है, जो हम डेली यूज में लेते हैं भगवान जी के कपड़े, डेली वॉश करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे बुकरम लगा हुआ होता है। तो वो मैं उनके लिए जब कोई बड़ा बड़ा त्यौहार होता है वैसा, उसके लिए रखती हूँ। बकाया डेली यूज के लिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और वो थोड़े महंगे भी पड़ते हैं, ये बिल्कुल सही रेट में बन जाते हैं, अच्छे भी होते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी सभी, मतलब जो कपड़े हैं सबकी। और फिर मैं इसको बाद में सिल लूँगी, क्योंकि मंगलवार से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। तो मैंने सोचा इसको बना लूँ, क्योंकि फिर कल मतलब सोमवार होगा, तो कल व्रत भी होगा। और मेरी नंद जो है उजियारी वाली, उनकी दोनों बेटियां आई हुई हैं छुट्टियों में। तो इसी चक्कर में मेरी बेटी उनके साथ में खेल रही है, खुश है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, तो मैं आराम से ये सिल सकती हूँ। देखिए, मैंने सब कटिंग करके रख ली है, अलग अलग रोल बना लिए कौन कौन से भगवान के, ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो ये सब हो गया है, इसमें लेस है। और एक जोड़ी मतलब एक कलर का कपड़ा और भी है, ये वाला। तो मैं ये बाद में बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है, एक साथ में मैंने अगर कटिंग कर ली तो मैं इतना सिल भी नहीं पाऊंगी। और छोटे छोटे मेरे घर पे 12 भगवान हैं, तो उन सबकी अलग अलग बनानी होती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इस चक्कर में। तब तक मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था, तो ये सब कुछ बुक्स वगैरह ले आए थे, तो मैंने सोचा उसकी भी तैयारी कर दूँ। ये बोले कि जब ये, और देखिए यहाँ पे कलर करने में लगी हैं। वैसे इनका शौक़ कलर करने में ही लगा हुआ है, बकाया कोई भी पढ़ाई वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा इनके बुक्स वगैरह पे एक कवर लगा देती हूँ, ताकि ये वरना बहुत जल्दी ख़राब कर लेंगी। तो ये पहले तो हमारे यहाँ पे रोल आते थे, अब ये पॉलीथीन वाला रोल आता है। पहले कागज़ वाला आता था, उस पर होती थी पन्नी, लेकिन इतना मजबूत नहीं होता था वो। लेकिन अब ये ठीक है, लेकिन इसको चढ़ाना, इसको मतलब बुक्स पे लगाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये बार बार हट रही थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। फिर मैं काफ़ी लेट हो गई कपड़े बनाने में भगवान के। फिर मैंने 8 साढ़े 8 बजे खाना बनाना स्टार्ट किया। मुझे बहुत टाइम लग गया था ये काम करते करते। इस समय पर शायद 2 नहीं 2:30 या 3 बज रहा है। और आप लोगों के लिए इधर उधर की आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी बेटी इस समय पर बहुत शोर मचा रही थी, और शांत करने के लिए बोला तब भी नहीं गई। फिर मैंने ये जो रैक मंगाई थी, उसमें मैंने इसकी ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ। 3 रैक्स में कपड़े कर दिए हैं, और 2 में इसकी जो बकाया कॉपी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और जो बुक्स वगैरह उसमें रख दूँगी। जिससे इसका कोई भी सामान हो, जैसे बच्चों का नहीं मिलता है सुबह के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं हो। अभी तो मैं इसमें इसकी यूनिफॉर्म है, और वो बेल्ट और टाई और कुछ फालतू वाली जो पेंसिल वगैरह ये ज़्यादा लेकर आए थे, वो सब अरेंज करके रख दूँगी। इसलिए क्योंकि मुझे कोई कम दिक्कत ना हो मॉर्निंग में, क्योंकि हस्बैंड को भी स्कूल जाना होगा, बेटी के लिए भी जाना होगा। और टाइम दोनों का सेम है, बल्कि बेटी के लिए 20-25 मिनट पहले ही जाना होगा, तो मुझे दिक्कत नहीं हो। 7 बजे तक दोनों लोग स्कूल निकल जाएंगे, इसीलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जा रही हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। और जब पता हो कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। जब हमें पता ही नहीं हो तो और इस दिक्कत होती है। और इस बैग में अभी बैग इसका आया नहीं है, ये छोटा वाला बैग है, ये 1 साल पहले ही आ गया था। इसको कुछ शौक लगी थी कि मम्मी मुझे बैग मंगाओ, तो मैंने मंगा दिया था। तो फिर वहाँ उसमें मैं
इसकी 1-2 बुक्स और कॉपी रख दूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई वगैरह तो करेगी ही नहीं स्कूल में जाकर, और स्कूल चली जाए यही बहुत है इसके लिए। तो मैंने इसका बैग भी वहीं पर रैक के ऊपर रख दिया। यहाँ पर यूनिफॉर्म जब पहन के जाया करेगी तो वो हैंग कर दिया करूँगी, तो दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं यहाँ पे भगवान जी के कपड़े सिलने के लिए बैठ गई थी। इस समय देखिए 6 या 6:30 का टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया था। हाँ, तो फिर मैंने सोचा तो मैं कपड़े बना रही हूँ, और मेरी नंद की बेटियाँ भी बैठी हुई हैं, हम सब लोग बातें भी करते जा रहे हैं। और मैं नहा ली थी, क्योंकि मैं मतलब फ्रेश वगैरह हो आई थी, उसके बाद मैं नहा ली थी, भगवान के कपड़े बनाने थे। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो है, सोमवार का। इस समय हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों स्कूल जा चुके हैं। बेटी के लिए मैंने आलू जो कढ़ाई में सेके जाते हैं वो सेके थे, वो सॉस के साथ में लेके गई है, और एक संतरा ले गई थी और अंगूर ले गई है। और हस्बैंड के लिए फलाहारी आलू बना दिए थे, और वो रायता और खीरा वगैरह वो सब ले गए हैं। और यहाँ पे इन दोनों का भी व्रत है, तो ये दोनों नमक नहीं खाती हैं, तो मैं यहाँ पे इनके लिए मूंगफली के दाने और मखाने रोस्ट कर दूँगी। देसी घी में ही कर दिए हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल भी मतलब खाए कोई नहीं खाए इसलिए। और ये चाय बना दी है, ये दोनों नहा ली हैं। 7:30 बजे का टाइम हो रहा है इस समय पर, तो ये दोनों नहा ली हैं और पूजा भी कर ली है इन्होंने। जैसे व्रत रहती हैं मंडे का, शिव चालीसा वगैरह अपना पढ़ लिया है। और मैं इनसे कह रही थी कर लो, अभी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई, मैं नहाई भी नहीं हूँ। अब मैं लग जाती हूँ फिर अपने कामों में। यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी है पूरे घर की, और बर्तन भी क्लीन कर दिए, किचन भी क्लीन हो गया। फिर मैं झाड़ू लगा लूँ, और उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जो भी काम थे वो भी अपने करती जा रही हूँ साथ के साथ। कपड़े धोना है, बर्तन मांजना, किचन वगैरह वो सब क्लीन सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर वो दोनों बैठी हुई हैं। अब देखिए मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है, पूरा रूम। यहाँ पे ये दोनों फ़ोन चला रही हैं। एक मतलब बड़ी वाली अपना कुछ पढ़ाई का देख रही है फ़ोन में, दूसरी वाली कुछ अपनी स्टोरी वगैरह देख रही है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसका फर्श थोड़ा अजीब सा हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है देखने में। और यहाँ पापड़ मम्मी ने सूखने के लिए डाल दिए हैं, जो कल बनाए थे संडे के लिए। और नीचे मम्मी कपड़े लेकर चली गई हैं डालने के लिए। यहाँ देखिए सब कुछ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। इसकी आज मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने सब में पोछा लगा लिया, सबकी सेटिंग कर दी थी। बिल्कुल मेरा घर सेट है, नीट एंड क्लीन कर चुकी हूँ मैं। और बहुत अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा पड़ा हो। और आज बेटी स्कूल गई है, तो बार बार मुझे उसकी याद भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली खाली, कोई घर में है ही नहीं, और काम भी पूरी फुल स्पीड में होता जा रहा है। और वरना वो बार बार मुझे रोकती थी, कभी कुछ मांगना, कभी गोदी आना, कभी बीच बीच में उससे बातें करना। तो काम तो बहुत लेट हो जाता था। काम तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन याद तो फिर उसकी आ ही रही है, बहुत छोटी है अभी। तो मैं बार बार हस्बैंड के लिए कॉल कर रही हूँ, लेकिन स्कूल में ये पढ़ाते हैं, उसी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, तो ये मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कर नहीं सकते इस चक्कर में। लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन बस यही अच्छा लग रहा है कि वो आज स्कूल चली गई है और अच्छी जगह गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर अब मैं नहाने जा रही हूँ, अब मैं नहा लूँगी। और फिर मैं नहाने के बाद आ गई, फिर मैं अपनी मंदिर की क्लीनिंग करने लगी, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हैं। फिर मैंने सारे भगवान निकाल लिए हैं, और इसको बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। ये कह रहे थे ये मैट हटा देना, इनको ये धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं तो इसमें वो गिर जाती है, पता नहीं क्या इनको दिक्कत हो रही थी। क्योंकि सुबह के लिए भगवान को स्नान कराना, ये सारे काम यही करते हैं, तो इन्हीं को दिक्कत हो रही होगी, तो इसी चक्कर में मैंने वो हटा दिया। पूरे गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से मंदिर पोंछ दूँगी, क्योंकि होली पे तो मैंने उनको साफ़ किया ही था, फिर भी धूल वगैरह हो ही जाती है। रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन बाहर की तरफ रखा हुआ है तो दिक्कत होती है, तो मैं इसको कर दूँगी। और इसकी मंदिर की जो रैक है उसमें जितना मतलब सामान यूज का नहीं है वो सब रख दूँगी, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि मंदिर के आगे ही हमें देवी मैया का आसन लगाना होगा। और ये आ गए हैं, 11 बज गए थे, तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई,
लंच टाइम में। और यहाँ पर आकर दिखा रही है दोनों दीदियों को कि आज मैंने ये पढ़ाई करी। और ये कह रहे थे खुश रही, लेकिन जब ये क्लास में इसके पहुँच गए देखने के लिए तो फिर ये देख के इतना रोने लगी इनको, फिर ये घर पर आई और बिल्कुल भी नहीं रुकी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर पूरा अरेंज कर दिया अच्छे से। यहाँ पर एक आसन लगा के माता रानी को बिठा देंगे कल, और बहुत अच्छा हो गया मेरा मंदिर बिल्कुल साफ। और यहाँ पे मैंने सारी रैक अरेंज कर दी है। यहाँ पर जो जो कल सामान अभी सामग्री सब कुछ रह गया आने के लिए, मैंने एक तरह से कहाँ पर क्या रखना है ये सब कुछ कर दिया। अब इन लोगों के लिए मैं आलू का हलवा बना रही हूँ। इन लोगों से पूछा क्या खाओगे, तो बोले मामी आलू का हलवा बना दो। मैंने कहा लौकी की खीर खाओ, तो बोली नहीं आलू का हलवा खाते हैं। फिर मैंने पूछा दूध से खाना है या चाय से, तो फिर इन लोगों ने बोला मामी बाद में बताया मुझे, मैंने सोचा दूध से लेंगे, फीका दूध दे दूँगी। तो फिर उन लोगों ने चाय बनवाई थी, वो चाय बना दी थी। और आप लोगों के लिए मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप सभी लोग मेरी सपोर्ट ज़रूर करना। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहें और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। अब देखिए इन लोगों की फलार की तैयारी कर दी है मैंने, और उनकी चाय भी बन गई है, और ये ग्रेप्स रख दिए थोड़े से, और ये चाय बन गई है। अब ये लोग अपना फलार कर लेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइज।